जहाँ पे कल ख़त्म किया था। कल हमने ये क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कूलम्स लॉ का, फोर्स ऑन द चार्जेस। उसमें जो सेकंड टाइप हम करे थे दैट वन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इट्स पोजीशन। उसी के क्रम में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। लेट्स चेक इट दिस। टू चार्जेस Q एंड Q, टू इक्वल चार्जेस। ओके, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से शायद मैंने कल क्वेश्चन में हल्का सा ड्रॉ गलत कर दिया। दैट्स अ क्वेश्चन। अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q and Q. Okay, that's the question. Let me check the question again. Okay, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ये सही है, प्रूव यही करना है। जो हिस्सा है को इसको देखिएगा दोबारा। Q इज इक्वल टू Q, दो चार्जेस हैं, टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। ओके, अगर यहाँ पे चार्जेस जैसा कल हमने देखा था, जैसा भी कुछ देर पहले बना हुआ था, Q एंड बीच में कैपिटल Q होता है, तब आपको ये शो करना होता है Q इज इक्वल टू -Q/4। ओके, बट फिलहाल क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, शो दैट स्मॉल चार्ज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल चार्ज अपॉन में 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है दैट द चार्ज इज एट द सेंटर, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। अगर आपको याद हो तो जब भी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालना होता है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड हियर, डिस्टेंस के बारे में नहीं कहा गया कुछ। अगर आपको जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम करते क्या है, किसी भी एक चार्ज पे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, फोर्स देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फोर्स ड्यू टू दिस एंड फोर्स ड्यू टू दिस, फोर्स ड्यू टू दिस इज A एंड फोर्स ड्यू टू दिस इज B। फोर्स ड्यू टू द स्मॉल चार्ज इज FA एंड फोर्स ड्यू टू द स्मॉल कैपिटल Q चार्ज इज FB। ओके, एक बार अपनी कॉपी में साफ साफ ड्रॉ कर लीजिएगा। नो, फोर्स FA प्लस FB इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन में कहा जाता है, मैं कल लिखना भूल गया था। FA इज K QQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस K QQ Q स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। K इज कॉमन, कैपिटल Q इज कॉमन, तो दो Q थे, यहाँ से एक Q निकाल लिया, एक कैपिटल K निकाल लिया, उनको उधर भेज दिया। उधर में 0 अपॉन समथिंग इज 0। नाउ Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस उधर माइनस में कैपिटल Q बाई 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो कैंसिल आउट एंड स्मॉल q इज इक्वल टू -Q/4। दैट्स आंसर, सिंपल आंसर था। आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा था अच्छी बात है। आइए अगले टाइप्स पे पहुँचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी आते हैं, इसलिए जितने भी ये थर्ड टाइप सी हैं दैट वन इज टाइप सी, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज, सुनिएगा क्वेश्चन। टू चार्जेस, या मैं लिख देता हूँ, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम और 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड at a distance of, are separated, not placed, are separated by a distance of 6, 12, 4, 4 just 16, this could be 24 meter or 24 centimeter. Okay, a third charge of 6 coulomb is placed at the axis of the line joining 4 coulomb charges at a distance of 4 centimeters. ओके, और 24 का हाफ अगर मैं कर दूँ 12 सेंटीमीटर। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द फोर्स
क्वेश्चन बनाना नहीं, आपको क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन के हिसाब से मैं थोड़े नंबर्स चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बट दैट्स अ क्वेश्चन. फाइंड द फोर्स ऑन 6 माइक्रोकूलम चार्ज, 6 कूलम चार्ज. ओके, या फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्वेश्चन को अगर मैं और अच्छा कर दूँ तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन. ओके, थोड़ा लंबा लिखते हैं क्वेश्चन, बट एक बार ध्यान से देखिएगा. वैसे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ. 2 charges of magnitude 4 and 4 coulomb means 4 coulomb each are separated by a distance of 24 centimeter. 24 centimeter. A third charge of 6 coulomb is placed at the axis of the line joining 4 coulomb. ये जो लाइन है इसकी एक्सिस मीन्स कहीं सेंटर होगा. सेंटर मीन्स दिस इज 12 एंड दिस इज 12. सेंटर इज O, लेट इट बी O. यहाँ से कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर पे एक चार्ज प्लेस है, दैट इज 6 कूलम. फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज. इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, आपको ये क्वेश्चन में निकालना है. आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, दैट्स द क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. आपको निकालना है फोर्स ऑन दिस चार्ज. तो दिस इज द Q1, Q2 एंड Q3. ओके, इजी करने के लिए हमने नाम दे दिए इनके, Q1, Q2 एंड Q3. तो इस पे फोर्स किसके द्वारा लगेगा, एक तो Q1 के द्वारा. तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 यानी Q1 Q3. पूरा लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा इनके नाम लिख दिया मैंने. इनके बीच की दूरी, दिस इज 12, दिस इज 12. और लेट्स चेक चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली. हल्का सा क्वेश्चन में हल्का सा अंतर लाते हैं. किस हिसाब से, हम इसको लिखते हैं 5 सेंटीमीटर ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए. दिस इज 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. सॉरी क्वेश्चन चेंज करने के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, इजी आए. ओके, टेढ़ा आएगा तो आपको शायद समझने में भी दिक्कत होगी और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता. सो दिस इज द 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 12, दिस इज 5. पाइथागोरस का इस्तेमाल करके 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, ये 13. ओके, नाउ Q1 Q3 के बीच की दूरी कितनी है, 13. सो दिस इज 13 का स्क्वायर. अगेन ये तो हो गया फोर्स इसके द्वारा. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज 4 कूलम, दिस इज 6 कूलम. पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, यानी कि ये इसको धक्का मारेगा आगे की ओर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1 और F Q3 Q1. सेकंड, इसके द्वारा भी फोर्स लगेगा इस पर कुछ. सो F Q3 पे Q2 के द्वारा फोर्स K Q2 Q3 बाई 13 का स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये. ओके, मेरे ख्याल से इसी लगा है. देखिए कैसे ड्रॉ किया. इसके द्वारा फोर्स पॉजिटिव है इसलिए इस साइड, अगर नेगेटिव होता तो फिर मैं इस साइड खींचता. ओके, एक मैं नेगेटिव वाला भी करके दिखाऊंगा. फिलहाल ये वाला देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव का. पॉजिटिव से फोर्स इधर, पॉजिटिव से फोर्स इधर. नाउ इसको तोड़ना है आपको, एक सीधी सी चीज़. ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे हल्का सा. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्यों तोड़ रहे हैं, अगर हमारे पास ये एंगल गिवन होता, लेट इट बी, अगर ये क्वेश्चन गिवन होता दैट दिस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और समथिंग जहाँ पे एंगल ये गिवन है, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती. मैं एक ट्रायंगल का क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी देखिएगा. फिलहाल आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर लाइन का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो इस F2 को, दिस इज द F2, दिस इज द F1, इसके द्वारा जो फोर्स था और इसके द्वारा फोर्स था, आप दोनों को तोड़ोगे. लेट दिस एंगल बी थीटा. ओके, F2 है तो F2 की ये साइड वाला हिस्सा जो कि टच्ड है थीटा से, दैट विल बी F2 cos थीटा. अगर आपको में से किसी को इसको याद करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे एक नॉर्मली एंगल बना लीजिए. दिस इज थीटा, दिस इज द F2, तो ये साथ वाला क्या आएगा, F2 cos थीटा. ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लीजिए. दिस इज F2, सो दिस विल बी F2 sin थीटा. ओके, अगेन F1 के लिए भी दिस इज द एंगल थीटा, F1, तो दिस विल अगेन F1 cos थीटा एंड दिस विल बी द F1 sin थीटा. अगर आपने ध्यान दिया हो इन दोनों को, तो दोनों को डायरेक्शन अपोजिट है,
क्या F1 F2 इक्वल है? अगर F1 F2 इक्वल रहा तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट. लेट्स चेक. दिस इज योर F1, दिस इज द F2. के Q1 Q3, के Q2 Q3, नीचे वही स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या Q1 Q2 इक्वल है. तो इफ़ यू सी Q1 एंड Q2 आर इक्वल, इट मीन्स दिस इज K 4 इंटू 6 अपॉन में 13 का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो K 4 इंटू 6 अपॉन में 13 का स्क्वायर, एंड बोथ आर इक्वल. दोनों इक्वल हैं, तो होगा क्या, ये आपस में कर जाएंगे कैंसिल आउट. एंड द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल्स टू F1 F2 cos थीटा cos थीटा. इट मीन्स टोटल फोर्स यहाँ पे लिखने के लिए F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा will cancel out each other. Due to equal magnitude but opposite direction. ओके मैंने शब्द में बोला है, आप इनको लाइन में लिखिएगा अच्छे से. इसी के आगे ड्यू टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. नाउ टोटल फोर्स ऑन 6 कूलम इज इक्वल्स टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा. F1 की जगह पे ये हिस्सा K 4 बाई 13 का स्क्वायर, इट मीन्स 24 अपॉन 13 का स्क्वायर K प्लस 24 cos थीटा प्लस 24 अपॉन 13 का स्क्वायर K cos थीटा. दोनों को अगर आप देखें तो सेम ही है, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 24 अपॉन 13 का स्क्वायर cos थीटा. उम्मीद है आपको ये लाइनें समझ में आई होंगी. एक और दोबारा टोटल फोर्स, अगर आप इसमें ध्यान दें इस डायग्राम में, टोटल फोर्स ऑन दिस, साइन वाले कैंसिल आउट कर गए, खाली कॉस वाले बचे हैं. और टोटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये. एंड द टोटल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ F1 एंड F2 cos थीटा, F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा. आप चाहे तो cos थीटा लेके सॉल्व कर जाए तब भी सेम ही आंसर आता. F1 cos थीटा, ये K वो कैपिटल K वाला हिस्सा, एंड F2 cos थीटा, दोनों सेम है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किसी एक को लिख दिया. नाउ 2 इंटू 24 अपॉन 169 इंटू cos थीटा. लेट्स चेक द डायग्राम अगेन. हल्का सा आपका 10th थोड़ा तो अच्छा ही होगा. दिस इज अ थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा. ये ऐसे जा रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. cos थीटा इज इक्वल टू बेस दैट इज 5 अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 13. सो cos थीटा की जगह पे 5 अपॉन 13. ओके एक बार दोबारा. cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज 5 बाई 13. नाउ सॉल्व दिस. 24 5 जा 120 इंटू 2 240, और 24 इंटू 10 240 अपॉन में 13 का स्क्वायर जो भी होता है. लेट्स चेक दिस एंड दिस विल बी 2197. दिस मस्ट फोर्स और दिस न्यूटन. ओके क्वेश्चन हल्का सा लंबा लगेगा आपको, बट यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन ईजिली इन एग्जाम. मैं जल्दी आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो लास्ट ईयर बोर्ड से क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, आप वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं आसानी से. बट फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से ट्राई कीजिएगा. जस्ट फॉर प्रैक्टिस, देयर इज अ 4 कूलम चार्ज एंड -4 कूलम चार्ज. ओके ये आंसर निकालने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए आखिर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हैं. क्वेश्चन पूरा वैसा ही जैसा लास्ट क्वेश्चन था. हो सके तो आप साइड में कहीं वो क्वेश्चन एक बार खोल लीजिए, या फिर लास्ट वीडियो जाके देखिए कि आखिर वो क्वेश्चन कैसे हुआ था. बस अंतर किस चीज़ का है, इसका. इस इज द -4 कूलम, बाकी सब कुछ वैसा ही है. हमें निकालना है टोटल फोर्स ऑन दिस. यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 6 कूलम, फोर्स ऑन 6 कूलम, और फोर्स ऑन सम पॉइंट C. दिस इज A B C, दिस द पॉइंट O. फोर्स ऑन 6 कूलम आपको चेक करना है. लेट्स चेक. दिस इज 4 कूलम 6 कूलम, दोनों पॉजिटिव है. फोर्स की डायरेक्शन इधर, और इसको मैं नाम लेता हूँ F1. F1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 24, के आगे रहता है 12 और 5 स्क्वायर करोगे, दिस इज 13 अपॉन में 13 का स्क्वायर. नेक्स्ट -4 एंड 6, ये इसको अटैक करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर. याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव थे, बट यहाँ पे ये नेगेटिव है. जल्दी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा था. बस अंतर क्या है, ये डायरेक्शन का पॉजिटिव था इसलिए उसको धक्का मारा था दूर की ओर, ये अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. डायरेक्शन इस साइड, सो दिस इज F2, और F2 की वैल्यू
-24 के अपॉन में 13 का स्क्वायर। अब अपनी कॉपी में थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, 24 माइनस का के अपॉन में 13 का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन देम, आखिर इसका फोर्स कितना होगा। इफ यू कुड सी इजली, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक माइनस का अंतर है। तो अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ तो एक बार ध्यान से समझिएगा अपने बेसिक नॉलेज से, ऑल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग के हिसाब से। दिस इज अ लाइन, दिस इज ऑल्सो लाइन, ये एक पैरेलल लाइन है दोनों के बीच में, क्योंकि ये था एक्सिस, एकदम सीधी लाइन। ये एंगल जितना होगा, ये लाइन ऐसे आ रही है, या चलिए एक बार साइड में देखते हैं, दो लाइनें हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, दिस इज कॉल्ड द कोरस्पॉन्डिंग। सो दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा है तो मेरा ये थीटा होगा। ओके, अगेन इफ दिस इज थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन, इन दोनों के बेसिस पे ऑल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग आपने 9th क्लास के आसपास सीखा होगा, तो ये काफ़ी साल हो गए होंगे। वैसे आपने हाल ही में 2 साल पहले बोर्ड्स दिए हैं, शायद उसमें आपको थोड़ा ध्यान हो, ऑल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग। लेट्स चेक नाउ, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, दिस इज F1, एक बार डायग्राम को हल्के से घुमा लीजिए, दिस इज F1, F1 को अगर आप तोड़ते हैं, दिस इज थीटा, सो दिस इज योर F1 साइन थीटा, and this one is your F1 cos theta. Okay, for this, इस वाले के लिए भी हल्का सा इसे मोड़ लीजिए, दिस इज थीटा, तो ये हिस्सा होगा F2 cos थीटा, और ये जो सीधा हिस्सा होगा ऊपर की ओर, दिस वन इज F2 साइन थीटा, दिस वन इज F1 साइन थीटा। अगर आप ध्यान दें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, 24/13 का स्क्वायर आगे के, यहाँ भी 24 का स्क्वायर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड यू गॉट द आंसर, F इज इक्वल टू दिस वन। सो F इज इक्वल टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, टेकिंग cos थीटा कॉमन, F1 एंड F1 और F2 आपस में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो हम इसको लिख रहे हैं 2F1। ऐसा नहीं कि आपने F1 की जगह ये लिखा, F2 की जगह ये लिखा और इसको जीरो कर दिया, नॉट दिस। ओके, आप खाली मैग्नीट्यूड का पार्ट लोगे, मैग्नीट्यूड का पार्ट मीन्स 24/13 का स्क्वायर एंड के, सो दिस विल बी 2F1 cos थीटा। ओके, बोथ आर इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 एंड F2 आर इक्वल। 2F1 की जगह पे 24k/13 का स्क्वायर 169 cos थीटा। नाउ cos थीटा अलॉन्ग दिस, इसके हिसाब से cos थीटा, कुछ फिगर को ऐसा कर लीजिए हल्का सा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13 का स्क्वायर, दिस इज 12/13, नॉट स्क्वायर, 12/13 cos थीटा की जगह पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। डायग्राम देख के एक बार दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा। दिस वन इज 2 2 4 इंटू 144 अपॉन 169 इंटू के की वैल्यू पुट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया नहीं था, आप वहाँ भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा एंड चेक योर आंसर। So solving this, you got the final answer. Force on the charge 6 coulomb. Okay. सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा लास्ट का था, बट वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को याद नहीं करना, इनका बेसिक देखिएगा कि आखिर हमने किस तरीके से यहाँ पे एंगल लेट किया है, क्या क्या चीज़ें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, cos थीटा साइन थीटा, और कैसे आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा है। ओके, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, द क्वेश्चन है दैट, मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको ट्रायंगल क्वेश्चन बताऊंगा, तो आइए पहले ट्रायंगल देखते हैं, उसके बाद किसी दूसरे शेप पे जाते हैं। दैट्स अ ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन सेज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल comprising of the 3 equal charges Q1, Q2 and Q3 having equal magnitude, that is Q, Q and Q. Q की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 some microcoulomb, coulombs, something, and the distance between them is A. Find the force at center. You have to find the force at center. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है that find the force on center, इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज 0। ये कॉमनली इसको याद रखिएगा,
अगर तीनों इक्वल हैं और सेंटर में फोर्स पूछा गया है। सेम थिंग अगर स्क्वायर के लिए बोला जाए। अच्छा, इसका बेसिक देखिएगा, एक्चुअली ये जीरो कहाँ से होगा, क्यू एंड क्यू, क्यू की डायरेक्शन इधर, क्यू का डायरेक्शन इधर, आई मीन इसके द्वारा फोर्स इधर, इसके द्वारा फोर्स इधर, दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा, ठीक है। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ओके। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू रखें, तो यू गॉट द आंसर 0। इसका जो प्रूफ होगा वो मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में बता दूंगा। अगर किसी बोर्ड से क्वेश्चन में, वैसे हैं बोर्ड से क्वेश्चन में, जैसे ही बोर्ड से क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। बट अभी हम नॉर्मल एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें वैल्यूज़ गिवन है। आइए डायरेक्टली वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। या तो आप ये भी याद रखिएगा, इफ देयर इज अ स्क्वायर एंड द चार्ज इज माइनस क्यू क्यू एंड क्यू, या तो चारों सेम है, बट ये याद रखिएगा दैट अपोजिट चार्जेस इक्वल हो। ये क्यू है तो ये भी क्यू, ये माइनस क्यू है तो ये भी माइनस क्यू, या तो चारों क्यू। एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स एट सेंटर। ये और ये आपस में रिपल्शन, दे विल कैंसिल आउट, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे विल ऑल्सो कैंसिल आउट, सो द आंसर इज 0। द फोर्स एट सेंटर इज 0। तो अगर कोई भी आपके पास सिमेट्रिकल फिगर आता है और उसके सेंटर पे फोर्स पूछा जाए और सारे चार्जेस इक्वल हैं, फोर्स इज 0, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं या फिर एक्सरसाइज है, वो हम लास्ट वीडियो में करेंगे, अभी नहीं, आफ्टर चैप्टर 2। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार न्यूमेरिकल्स कहीं से डाउनलोड कीजिए, या फिर जो भी आप ट्राई करते हैं, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके स्कूल वाले क्लासेस ले रहे हैं, एक बार उन क्लासेस को देखिएगा। अगर वो कुछ क्वेश्चन देते हैं, ट्राई दैम। अगर कोई डाउट है जो आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, भले वो आपके स्कूल के डाउट्स हों या फिर कहीं के भी किसी भी बुक के कोई डाउट्स हों, यू कैन आस्क देम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।